वो मंत्री के रूप में बहुत ही हल्का काम कर रहे हैं और हल्का बोलते भी हैं। He is a lightweight home minister and is in the habit of speaking lightly. But since he has spoken from the podium of the Congress formal Chintan Baithak in the presence of the Prime Minister and Sonia Gandhi, therefore his comment deserves to be taken seriously. आप सबों ने सुना है, उन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का जिक्र किया कि बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों में इसको प्रोत्साहित किया जाता है। ये बहुत ही घटिया, बेबुनियाद आरोप है जिसकी मैं जोरदार शब्दों में भर्त्सना करता हूं। I condemn it strongly, very forcefully. It is a malicious, baseless comment made by a lightweight home minister who doesn't know what he is speaking about. हिंदू और भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? हमारा आरोप है यह भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यताजनक परंपरा और विरासत का घोर अपमान है। It is a downright insult of India's spiritual, religious, cultural and civilizational heritage. हिंदू चिंतन शुरू से उदार रहा है। सर्वधर्म संभाव इसकी परंपरा रही है। भारत पंथ निरपेक्ष है इसलिए नहीं कि संविधान में उसका जिक्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि हिंदू चिंतन में दूसरे विचारों का आदर रहा है। जहां तक भगवा का सवाल है, भगवा इस देश की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। Saffron is the beacon of India's spiritual and religious heritage. आजादी के आंदोलन में इसका महत्व रहा है। भारत के झंडे के ऊपर भगवा है। हम स्वामी विवेकानंद के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं। उन्हें देश और दुनिया में भारतीय परंपराओं की कीर्ति फहराई सैफरन में। आज कुंभ मेला में लाखों की संख्या में सैफरन साधु, संत, सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है। ऐसे पवित्र भाव और शब्द को आतंकवाद से जोड़ना क्या मतलब है इसका? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर समझौता एक्सप्रेस में आतंकवादी घटना हुई है, कार्रवाई करिए, हमने तो कभी नहीं रोका। दोषी हैं आप, कार्रवाई करिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो आज तो सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे। वो तत्व जो आतंकवाद को भारत में प्रोत्साहित करते हैं, दे विल बी द हैप्पीएस्ट टुडे। और सबसे पीड़ा की बात है कि जब 2 भारतीय शहीद जवानों के मारे जाने पर, जिसमें एक का सर बर्बर तरीके से काट लिया गया, उसको लेकर देश में गुस्सा है। जब हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश में गुस्सा है, उस समय भारत के गुणी गृह मंत्री भगवा और हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। अब तो पाकिस्तान को और मौका मिल जाएगा डिनाई करने का। पाकिस्तान इज ऑलवेज ए मोड ऑफ डिनायल, whether it is 26/11 or whether it is the brutal attack on Indian forces on the border. They say no, look towards saffron and Hindu terror, what your home minister is talking about. इस देश में आतंकवाद है। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई होती है। सिमी को बैन किया जाता है। हम सभी जानते हैं इन दोनों संगठनों में 100% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या कभी हमने कहा है कि मुस्लिम आतंकवाद की बात कही? हमने कभी नहीं कहा है। We will never say Muslim terror because terrorism has got no religion. A terrorist is a terrorist.
regardless of his faith. Take action. और भारत के गृह मंत्री ये कहें, सोनिया गांधी जी, बहुत विनम्रता से मुझे आपसे सवाल करना है। आप इस सरकार की सबसे प्रमुख नेता हैं। आपकी अगुवाई में हिंदू भावना के साथ बार बार आपके सरकार के लोग क्रूर मजाक क्यों करते हैं? हम ये जानना चाहते हैं। राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया गया था कि राम इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन इंडियाज हिस्ट्री कैनॉट बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू राम। आपको मालूम है ना, देश में बहुत हल्ला हुआ था तो उस एफिडेविट को विड्रॉ किया गया। चिदम्बरम साहब ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और मेरे पास 28 अगस्त 2010 के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी का बयान है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस हैज रिबफ्ड होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम फॉर हिज फ्रेज सैफरन टेरर। Party General Secretary Dwivedi on Friday sent out a clear message that Congress did not approve of the minister categorization of terror. It is important to be restrained in using the language. Most importantly, people should not object to any color, as every color has its own tradition and history, Mr. Dwivedi said. सोनिया जी, अगर 2010 में सैफरन टेरर के शब्द का उपयोग उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम ने किया तो कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया थी, तो आज के आपके गृह मंत्री ने आपके सामने कांग्रेस के एक औपचारिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस शब्द का प्रयोग किया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। डज द कांग्रेस अप्रूव ऑफ इट? द बीजेपी शैल नॉट टॉलरेट दिस रिपीटेड इंसल्ट ऑफ हिंदू एंड सैफरन ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं और यह बंद होना चाहिए। इसलिए हम मांग के हैं कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी, आप माफी मांगे और श्रीमान सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया जाए। सुशील कुमार शिंदे मस्ट बी सैक्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड श्रीमती सोनिया गांधी मस्ट टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आज मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कहनी है, यह समय है बोलने का, जिस तरह से बातें कही गई। इनके समर्थन में कांग्रेस के एक प्रभावी महामंत्री स्वनाम धन्य दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह का मैंने आज एक वक्तव्य देखा है। उन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहा। कितने सम्मानजनक शब्द हैं। ओसामा जी, ये भी उन्होंने कहा था, याद है ना आपको, ओसामा बिन लादेन को। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जब बाटला हाउस में घटना हुई थी और एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, जिसको अशोक चक्र दिया गया था 26 जनवरी को, उस पर हमला करने वाले हत्यारों से मिलने ये आजमगढ़ गए थे और वहां उन्होंने पूरे बाटला हाउस की घटना पर ही सवाल उठाया था। मैं आज कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। दीज आर कॉपी बुक केसेस ऑफ रैंक वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेररिज्म। 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी के आतंकवाद के खिलाफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सीधा समझौता करने का स्पष्ट उदाहरण है। नंबर 1, अफजल गुरु को की क्षमा दान याचिका पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अफजल गुरु संसद पर हमले के पूरे षड्यंत्र के सबसे बड़े सरगना है। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उनका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया, उनका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। आज 6 साल हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं होती? और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति गृह मंत्री की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हैं। यह फाइल क्यों अटकी हुई है? जवाब दें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। शिंदे जी का यह स्तर नहीं है कि संवेदनशील प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
आज हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पोटा कानून बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक रूप से सही पाया था, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग और पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके सरगनाओं ने प्रमुख रूप से कैंपेन किया कि इसका अब्यूज होता है, आपने उसको रिपील कर दिया, जबकि सुरक्षा बल उसकी मांग कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पोटा को रोकने की मांग कर रहे थे। हमने पहले भी कहा है, हमने तो कभी इंडियन पेनल कोड का भी दुरुपयोग होता है, दिल्ली में होता है, लोग चोरी के केस में, डकैती के केस में दिल्ली के कई थानों में झूठे फंसाए जाते हैं, बाद में कोर्ट से बरी होते हैं। इनकम टैक्स के मामलों में कई बार इंस्पेक्टर झूठे इंप्लीकेशन करते हैं, बाद में वो अपील से छूटते हैं, ट्राइब्यूनल से छूटते हैं। तो कभी तो ये मांग नहीं की गई कि इंडियन पेनल कोड को रिपील करो, इनकम टैक्स लॉ को रिपील करो, तो पोटा को क्यों करो? वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये सरकार झुकी। और तीसरा उदाहरण जिसकी मैंने चर्चा पहले कभी की है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाया, उसके 3 लाइन पढ़ूंगा। इलीगल इमिग्रेशन के मामले में बांग्लादेश के लोगों को, आप जानते हैं आईएमडीटी का मामला, इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट, कि पूरे भारतवर्ष में फॉरेनर्स एक्ट, और जहां पर एक विदेशी घुसपैठ को अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देना था, और बांग्लादेश घुसपैठी के मामले में पुलिस को साबित करना था आसाम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भारत पर हमले के समान है, और उसने आईएमडीटी को क्वॉश कर दिया। उस मामले में मैं एक वकील के रूप में भी पेश हुआ था। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने की बजाय दोबारा कानून को बदलाव किया कि फॉरेनर्स एक्ट के नियम आसाम में लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां असेंबली का चुनाव था। जब उस नए नियम को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके हम 5-6 लाइन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, और इस देश को सुनाना चाहेंगे, और कांग्रेस को भी बताना चाहेंगे जो उन्होंने कहा है हम लोग के खिलाफ। देखिए, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके मैं 2 पैराग्राफ के 6-7 लाइन पढ़ूंगा। Instead of obeying the mandamus issued by this court, essentially in the interest of national security and to preserve the demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 order in Assam in letter and spirit, the authorities have chosen to make the 1964 order itself inapplicable to Assam. Whether the authority should be interested in the welfare of the nation, its security and integrity, and can do so in the light of the facts noticed and relied on in Sonawal, is the question in this case. इतने गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, और लास्ट में जो उनका उत्तर था वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं उसके पैराग्राफ 64 के 3 लाइन को पढ़ रहा हूं निष्कर्ष में। We have to once again lament with Sonowal 1 that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country. ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। पोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैंने पढ़ दिया। और यह सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए टेररिज्म और भारत की सिक्योरिटी से बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और हमको यह कहा जाता है कि हम आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं। Well, that is the BJP tearing into the government for comments by the Home Minister on saffron terror.